देखा कि जम के दुरुपयोग कर रहे हैं शासन सत्ता का। दूसरे की कहीं होर्डिंग लगी हुई तो फाड़ रहे हैं। अपना लोग 400 पार का नारा लगाए हैं तो अब वो मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान और इस पे आ गए। तो इससे अब जाहिर हो रहा है कि वे 400 हार होने जा रहे हैं। रोजगार के नाम पे फेल हैं, किसानों के मुद्दे पे फेल है, महंगाई पे फेल हैं। तो कहाँ पे ये उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार आ रही है? लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पे पूरे हिंदुस्तान से सफाया होने जा रहा है। राजनाथ जी के पोस्टर लगा हुआ 5 लाख पार का, तो ये इसी बात का दबाव है कि वो दिखा रहे हैं ना कि हम 5 लाख पार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इस बार जिस तरह से राजनाथ सिंह ने नामांकन आज उनका हुआ है, समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच क्या कुछ माहौल है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। आज राजनाथ सिंह ने नामांकन हुआ है उनका, क्या है, कैसे देखते हैं इसको? इसका तो सीधा ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा कि जम के दुरुपयोग कर रहे हैं शासन सत्ता का। दूसरे की कहीं होर्डिंग लगी हुई तो फाड़ रहे हैं। अपना लोग 400 पार का नारा लगाए हैं। तो इससे उनकी हताशा साफ साफ देखने को मिल रही है कि जिस चीज़ का बैन किया जाता है अपने उस नियम का उल्लंघन कर रहे हो हैं। सबका 400 पार का नारा लगाए हुए तो ये उसमें जाएंगे। आज एक कहीं हमने मीडिया में एक स्लोगन देखा कि ये 400 पार नहीं 188 पार नहीं जा रहा है, और ये सत्य है। इसीलिए सब बौखलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री जितने लोग हैं, और ये अपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं तो मैडम ये चुनाव में जो है ना, अभी जिस तरह से प्रत्याशी भाजपा के दौड़ाए जा रहे हैं, ये कहीं जा नहीं सकते थे। ये इस तरह का आलम हुआ है पूरे देश में, और देश की जनता सब जान गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और ये आप जो है पेपर लीक की समस्या आप सब देख ही रही हैं। इससे पूरा जनता त्राहि कर रही है, और देश की जनता इस बार जवाब देगी और नई सत्ता शासन का स्थापना होगी देश में, संविधान बचेगा। लखनऊ नहीं, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश और भारत में इस बार भाजपा की विदाई हो रही है। वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 400 नारा देने से थोड़ी जो है होता है। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथी जनमानस के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता रहे हैं। आप 4 जून को देखिएगा, नई सरकार भारत में बन रही है और नए ऊर्जा, नए सृजन के साथ। लेकिन वो तो अभी 400 पार का नारा दे गए हैं, लोगों को भी जो है उन्होंने बुलाया है अपने रैली में, कैसे देखते हैं? 400 हार का नारा है। 400 हार आप लिख लीजिए, 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार अब बंद कर दिए हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद 400 पार बोलना बंद कर दिए हैं। अब वो मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान और इस पे आ गए हैं। तो इससे अब जाहिर हो रहा है कि वे 400 हार होने जा रही है। 400 हार होने जा रही है? हाँ, 400 हार। किसानों की जो खाद है 50 किलो का 45 किलो हो गया, रेट वही है। और गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा सस्ता कर दिए तो बोले इतना हो गया। जब इन्होंने दिया था तब बोल रहे थे गरीबों के लिए इसका मूल्य 500-550 रुपये रखा जाएगा। जिस तरह से महंगाई का ज़माना, ये दौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, धांधागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, भूमाफिया ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। इससे नहीं लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि इस बार पीडीए की ही सरकार बनेगी। इस बार पीडीए की सरकार बनेगी? क्या 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 लगता है चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? पीडीए की बननी चाहिए। क्यों, मोदी जी अच्छा काम नहीं किए क्या? क्या मोदी जी काम किए हैं? कोई काम अच्छा नहीं किया इससे। वो तो कह रहे हैं अमृतकाल ला दिया, 6 दिन ला दिए। अरे भाई, तो कागज में और बोर्ड में तो सब दिखाई पड़ रहा है। अब इतना तानाशाही है कि पूरे लखनऊ में देखो बोर्ड लगा हुआ है, आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, जहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी पार्टी बोर्ड नहीं है कहीं, आप देखे नहीं है पूरे लखनऊ में। मोदी जी का बोर्ड लगा हुआ है, विधानसभा के पास लगा हुआ है, चौराहे पे लगा हुआ है, कहीं कोई कुछ बोलने वाला कहने वाला नहीं है। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तानाशाही। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट के लिए? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए। अब आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग तो हमारे बीच में रहते हैं। अब आप लोग भी बीच ही में रहते हैं। कहीं आपको लग रहा है, कहीं लग रहा हो तो आप बताएं। मोदी जी दावा तो कर रहे हैं ना।
10 साल उन्होंने काट दिया दावा करते करते। अब लोग समझ गए हैं, वो दिन नहीं रहेगा। वो अब आने वाला समय जो है वो ये 400 के पार कर रहे हैं, अब वो 400 बार नहीं आ पाएंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है ये। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो सरकार है, आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो भी लगातार लड़ रही हैं, चाहे इलाहाबाद हो, हम लोग इलाहाबाद से आते हैं। इलाहाबाद में भी एक नामांकन हम लोगों ने गठबंधन का दिल्ली उज्ज्वल रमन सिंह का करा के आए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी, सभी लोग जो है गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पूरा देश जो है, एक तरफ से किसान को देख लीजिए, दूसरी तरफ छात्रों देख लीजिए। जो लड़के जिनको रोज़गार मिलना चाहिए था वो ज़मीन पे बैठे मिल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5 साल से जो है लगातार रोज़गार की बात अगर कर लेंगे तो जो पूरे उत्तर प्रदेश का गढ़ कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है इलाहाबाद में, जहाँ टीजीटी पीजीटी के फार्म भरे 2.5 साल हो गए, जहाँ हर गाँव से महिलाएँ, बच्चे जो है और यहाँ गाँव की बहुएँ जो है आकर के कोचिंग कर रही हैं। कोचिंग कंप्लीट होगा 2.5 साल से, किराए महंगे पड़ गए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं करा पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोज़गार के नाम पे फेल हैं, किसानों के मुद्दे पे फेल हैं, महंगाई पे फेल हैं, तो कहाँ पे ये उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार आ रही है? मैं तो नहीं देख रहा कि सीट जो 4 साल पर जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी मुद्दे में आप कह लीजिए, चाहे छात्रों के छात्र संघ का मुद्दा कर लीजिए, हम लोग छात्र संघ पे हर जगह फीस महंगी हो गई है, लगातार छात्रों को परेशानी का मामला झेलना पड़ रहा है, उनका खुद का हक नहीं मिल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है ये केवल मंदिर के नाम पे चल रहे हैं कि हम मंदिर भर बना दिए हैं, तो अब मंदिर और मुद्दा मस्जिद का मुद्दा नहीं चलेगा। अब जो भी लोग सरकार बन के आएगी, जो छात्रों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, जो भ्रष्टाचारियों को हटाएगा, वही देश पर राज कर पाएगा। और गठबंधन की सरकार पूरे देश में नंबर 1 पे जा रही है, और अखिलेश यादव ही जो हमारे गठबंधन के मेन होंगे, जिसकी तरफ चाहेंगे वही सरकार बनेगा और अलायंस की सरकार बनेगी जो है। कैसे देख रहे हैं राजनाथ सिंह की? बस मैं एक ही शब्द कहूँगा कि आज तक पुलवामा में हमला हुआ तो 400 आरडीएक्स का आज तक पता ही नहीं चला, और इनको पहले से ही पता चल गया कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं। आज नामांकन हुआ राजनाथ सिंह का, कैसे देख रहे हैं? यूपी में 80 सीटें अपने आप में एक जीतेंगे, केवल एक एक पर वो भी लड़ाई है, बाकी सब हार रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे 400 पार जा रहे हैं। उस 7 समुंदर पार जाएंगे। 7 समुंदर पार? हाँ। फिर इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो जनता लड़ रही है चुनाव इस बार, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, रोज पेपर नौजवान, बेरोजगार, किसान, ये लड़ रहे हैं चुनाव। कैसे देख रहे हैं सर लोकसभा को? लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान से सफाया होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जनता एक भी सीट देने नहीं जा रही बीजेपी को। ये तो कह रहे पूरा 80 में 80। वो बिल्कुल उनका तो, उनके पास तो भारतीय जनता पार्टी कहनी और कथनी दोनों में बहुत ही अंतर है। आप लोग देख रही होंगी 10 साल में कितना झूठा वादा किया। क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आया है? आप बताइए थोड़ा। नहीं, जनता के कह रहे हैं अमृत काल ला दिया, 6 दिन ला दिए। अमृत काल 6 दिन से मतलब है जनता को झूठा आश्वासन दिया कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। तो न किसानों की आय दुगुनी हुई, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, और न किसी आम सामान्य व्यक्ति खाते में 15 लाख रुपया आया। राजनाथ सिंह के जो मुकाबले पे है, आप लोग अपना प्रत्याशी कब उतारेंगे? राजनाथ सिंह के मुकाबले में प्रत्याशी तो हम लोग का उतर चुका है, यहाँ पे मैदान में। राजनाथ सिंह की भी जमानत जब्त होने जा रही है लखनऊ से। जी, क्या कह रहे हैं? राजनाथ सिंह के ने नामांकन कर दिया, आपके प्रत्याशी तो बहुत पहले से रविदास मल्होत्रा लगे हुए हैं, वो जमीनी नेता हैं लखनऊ के, और ऐसे समय पर वो सीटों को जीतते रहे। जब सपा हमारी काफ़ी मतलब कि कम सीटें जीती, तभी जो लखनऊ में जीतते हैं कैंट से, तमाम जगह से। बहुत मजबूत नेता हमारे। टक्कर दे पाएंगे राजनाथ सिंह? टक्कर नहीं दे रहे हैं, मोहनलालगंज और लखनऊ निकल रहा है। राजनाथ जी के पोस्टर लगा हुआ 5 लाख पार का, तो ये इसी बात का दबाव है कि वो दिखा रहे हैं ना कि हम 5 लाख पार हो रहे हैं, या तो 10 लाख दे रहे हैं। बोलिए, गलत बात तो नहीं है ना? बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बराबरी का मुकाबला है फिलहाल। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।